अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं आयशा खालिद और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। करीम ब्लॉक में डाकू अदनान ज्वेलरी शॉप में £7.25 करोड़ मालियत के तलाई जेवरात ले उड़े। पुलिस एहलकार 3 रोज से रैकी कर रहे थे। वारदात में एहलकारों का हाथ है, दुकान मालिक का इल्जाम। LTC का तुर्क कंपनी पाकोस के साथ स्टेशन ता सब्ज़ाजार B55 रूट पर 30 नई एयर कंडीशन बसें चलाने का मुआहदा तय पा गया। शहरियों के लिए इलाज मुआलजा मुसीबत बन गया। पैरामेडिक्स की चौथे रोज भी हड़ताल, PIC में मुजाहरा। उधर फार्मासिस्ट का भी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस न मिलने पर धरना देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का 2 अरब रुपए से पंजाब स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड के क़याम का फैसला। पंजाब नेशनल यूथ फेस्टिवल और इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल को मुनक़्क़िद कराने का ऐलान। ज़ईफ़ुल उम्री और माली मुश्किलात के शिकार स्पोर्ट्स वेटरन्स को माहाना 12,500 रुपए वजीफा दिया जाएगा। शीर फरोशों का दूध की कीमतों में इजाफे के लिए DCO ऑफिस के बाहर मुजाहरा। मुज़ाकरात के बाद शीर फरोश दूध 57 रुपए फी लीटर में फरोख्त करने पर आमादा। चूंकि मस्जिदों के ताजरों का लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरा। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की भी एहतजाज में शिरकत। लिबर्टी में दुकान खाली करने का तनाज़ा। पुलिस की हवाई फायरिंग और लाठीचार्ज। ताजरों में खौफ हरास फैल गया। धमकियों के बाद कैंप जेल के बाहर नाकाबंदी, सख्त चेकिंग। IG जेल खाना जात की वजारत दाखिला से अहम जेलों के लिए रेंजर्स तैनात करने की इस्तदा। तलबा की अलॉटमेंट मनसूख किए जाने पर तलबा तंजीम का पंजाब यूनिवर्सिटी के खालिद बिन वलीद हॉस्टल पर धावा। मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। SSP ऑपरेशन सज्जाद मंच के शिकवा है कि वकला पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। जबकि सीनियर नायब सदर लाहौर बार का मौक़िफ़ है कि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जा रही है। AG ऑफिस की खुली कचहरी में ज़िला इंतजामिया के कॉन्ट्रैक्ट का तरक्याती मंसूबों के फंड रोकने पर मुजाहरा। एडिशनल AG पंजाब का कहना है कि खिलाफ ज़ाब्ता फंड जारी नहीं करेंगे। कोठम कॉलेज के फारूक तहसील तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब। हमजा शहबाज और परवेज मलिक की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन के वालिद की वफात पर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी रहा। स्पोर्ट्स बोर्ड अंडर 14 बॉयज वॉलीबॉल चैंपियनशिप बदनज़मी के शिकार। उधर नेशनल हॉकी स्टेडियम में नीली ट्रफ बिछाने वाले ठेकेदार ने ताख़ीर का जिम्मेदार स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दे दिया। और शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गर्मियां आते ही जगह जगह गैर मयारी मशरूबात की रेहड़ियां भी सस्ते। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। करीम ब्लॉक मार्केट में इकबाल टाउन में डाकू ज्वेलरी शॉप से करोड़ों रुपए मालियत के 15 किलो के तलाही जेवरात लूट कर फरार हो गए। मज़ाहमत पर दुकानदार को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। जबकि ताजिरों ने वारदात के खिलाफ मार्केट बंद करके वहादत रोड पर शदीद एहतजाज किया। करीम ब्लॉक मार्केट में वाक़ अदनान ज्वेलर्स में 9 डाकू असलहे के जोर पर दाखिल हुए और सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मज़ाहमत करने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे दुकानदार यासर शदीद जख्मी हो गया। दूसरे दुकानदार राना नज़ीर ने बताया कि डाकू दुकान से 15 किलो के तलाई जेवरात छीन कर ले गए। उन्होंने फौरी पुलिस को इत्तला दी, ताहम पुलिस एहलकार हस्बे मामूल ताख़ीर से पहुंचे। वाक़े के बाद ताजरों की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई और एहतजाजन मार्केट बंद कर दी। पुलिस के पहुंचने पर ताजर मुश्तइल हो गए और पुलिस के साथ हाथापाई की कोशिश भी की। मुजाहिरीन ने वादत रोड पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन के एहतजाज से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इसी दौरान SP इकबाल टाउन अब्दुल गफ्फार के सरानी भी मौके पर पहुंच गए और ताजरों के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करा दिया। इसके बाद वादत रोड को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। SP इकबाल टाउन के मुताबिक मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर नाकाबंदी कर दी गई है।
ترک کمپنی پاکوز ریلوے اسٹیشن تا سبززار B55 روٹ پر 30 نئی ایئر کنڈیشن بسیں چلائے گی۔ LTC اور ترک کمپنی پاکوز کے درمیان 8 کلب روڈ ایوان وزیر اعلیٰ میں معاہدہ طے پا گیا۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں LTC کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خواجہ حیدر لطیف اور پاکوز کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حنفی کرتل نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر GM لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی خواجہ احمد حسان، GM آپریشن ڈاکٹر اسد الرحمان گیلانی، GM پلاننگ عزیز شاہ، GM انفورسمنٹ SSP کامران خان، امجد حسین سمیت LTC کے دیگر افسران بھی موجود تھے۔ خواجہ احمد حسان نے سٹی 42 سے گفتگو میں کہا کہ ترک کمپنی B55 روٹ پر نئی بسیں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر چلا رہی ہے۔ پاکوز کمپنی اس روٹ پر کامیابی کے بعد بسوں کی تعداد 100 تک بڑھائے گی۔ چیئرمین LTC نے کہا کہ حکومت پنجاب شہر میں ماحول دوست CNG بسیں چلا رہی ہے۔ آبادی کے تناسب سے بسوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے 2 ارب روپے سے پنجاب سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے پنجاب نیشنل یوتھ فیسٹیول اور پنجاب انٹرنیشنل یوتھ فیسٹیول کرائے جائیں گے۔ فیسٹیول میں شرکت کے لیے 22 ممالک کو دعوت دی جائے گی۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کی زیر صدارت صوبے میں کھیلوں کے فروغ کے سلسلے میں اہم اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا مشہود احمد خان، صوبائی سیکرٹری اسپورٹس ڈاکٹر اللہ بخش ملک، سیکرٹری اطلاعات محی الدین وانی اور DG اسپورٹس عثمان انور نے شرکت کی۔ رانا مشہود نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کی حکمت عملی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ نوجوانوں کی شخصیت کی مثبت تعمیر کے لیے پنجاب یوتھ فیسٹیول 2012 کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب میں انٹرنیشنل سپورٹس فیسٹیول بھی کرایا جائے گا، جس میں شرکت کے لیے 22 ممالک سے رابطہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ضلعی سطح پر 2% سپورٹس فنڈز مختص کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونین کونسل سے ضلعی سطح تک کھلاڑیوں کو ہیلتھ کارڈز جاری کیے جائیں گے۔ شیر فروشوں نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے لیے DC آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد شیر فروشوں نے دودھ کی نئی قیمت 57 روپے فی لیٹر مقرر کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں آصف جعفری کی یہ رپورٹ۔ DCO آفس کے باہر شیر فروشوں کی بڑی تعداد نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلیکٹر جنرل مسرت جبیں اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی اور ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ شیر فروشوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کے باوجود دودھ کی قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں۔ ADC جنرل کی ہٹ دھرمی اور زمینی حقائق سے ناواقفیت پر مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے اور نوبت مظاہرے تک آ گئی۔ ہمارا مطالبہ 65 روپے تھا، DO فوڈ نے 59 روپے کیا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے میڈم کو یہی کہا کہ اگر آپ ہمیں 65 نہ دیں، 59 روپے آپ جو DO فوڈ نے ریٹ جو کیا ہے نا، اس کے مطابق ہمیں جو ہے نا وہی ریٹ دے دیں، پر ان کو کوئی گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے نہیں۔ ضلعی حکومت کے متعدد افسران نے گوالوں سے مذاکرات کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ تاہم DCO کے سٹاف آفیسر طارق زمان گوالوں کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہو گئے۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر کی کاوشوں سے گوالے دودھ 57 روپے فی لیٹر کی نئی قیمت پر فروخت کرنے پر تیار ہو گئے اور احتجاج ختم کر دیا۔ رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے کہ نئے نرخ طے ہو گئے ہیں اور شیر فروشوں کی تحفظات دور کیے جائیں گے۔ میری اس ریکویسٹ پہ 57 پہ ہی ایگری ہوئے ہیں اور 57 جو ہے وہ ہائی فیٹ جو دودھ ہوتا ہے اچھی کوالٹی کا، اس کا ریٹ ہم نے 57 جو ہے وہ وہاں پر نکال دیا، اور لو فیٹ کا جو اس کا بھی ہم بعد میں نوٹیفیکیشن جو میں ساتھ کر دیں گے۔ گوالوں کا کہنا ہے کہ ضلعی حکومت کے افسران کا رویہ اور طریقہ کار درست ہوتا تو مطالبات منوانے کے لیے انہیں احتجاج کا رستہ ہی نہ اپنانا پڑتا۔ کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ آصف جعفری، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر پنجاب کے ساتھ توانائی بحران پر زیادتی ختم نہ ہوئی تو اسلام آباد تک لانگ مارچ کریں گے۔ چنگی امر صدو کے تاجروں نے رکن صوبائی اسمبلی رمضان بٹی کی قیادت میں طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف فیروزپور روڈ بلاک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تاجروں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعلیٰ محمد شہباز شریف بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ کے قریب جانے کے لیے تاجروں میں دھکم پیل شروع ہو گئی، جس کی زد میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود بھی آ گئے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب کے خلاف سازشیں بند نہ ہوئی تو وفاقی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مظاہرے کے دوران سرکاری و نجی املاک کو نقصان نہ پہنچائے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انہوں نے بجلی آپ کی بحال نہ کی، پنجاب کے خلاف سازش بند نہ کی، تو میں لاہور کے، فیصل آباد کے، ملتان کے، بھاولپور کے، ڈیرہ غازی خان کے چپا چپا جاؤں گا، عوام کو
मोबिलाइज करेंगे, इनको एक धक्का देंगे और इनको। वजीर आला के मुजाहरे में शिरकत से कबल एक नामालूम खातून ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। खातून ने मुस्लिम लीगी कारकुनों से प्ले कार्ड छीन लिए। मुजाहरे में होने वाली रकम पेल के नतीजे में वजीर आला पंजाब भी अपने जूते से हाथ धो बैठे। कैमरामैन काशिफ बेग और अली रजा के हमरा अली अकबर, सिटी 42। लाहौर मॉन्टेसरी हाई स्कूल गुलबर्ग में पालतू जानवरों की सालाना नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में प्रिंसिपल तानिया हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटर शातिया इशफाक, आयशा इदरीस, असातिज़ा, तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन शरीक हुए। तलबा और तालिबात ने अपने पालतू जानवरों कबूतर, तोते, मछलियाँ और बटेर और दीगर की नुमाइश की। तकरीब के दौरान बच्चे बिल्ली, मोर, मछली, खरगोश, तितली और शहद की मक्खी का किरदार अदा करते हुए स्टेज पर एक साथ जलवागर हुए। आखिर में प्रिंसिपल ने तलबा और तालिबात में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। प्रिंसिपल का कहना था कि पालतू जानवरों की नुमाइश का मकसद बच्चों में उनसे प्यार के जज्बात को फरोग देना और उन्हें ये एहसास दिलाना है कि जानवरों का ख्याल रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हजरत बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैह के मज़ार को 35 कनाल 5 मरहले तक तौसीह करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा औकाफ मज़हबी अमूर और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी करता नोटिफिकेशन के मुताबिक हज़रत बीबी पाक दामन के मज़ार की 35 कनाल 5 मरहले तक तौसीह की जाएगी। मज़कूरा नोटिफिकेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जारी किया गया है, जिसमें मौज़े किला गुजर सिंह, तहसील शालमा, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से अराज़ी एक्वायर की जाएगी। ज़रा के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया अराज़ी एक्वायर करके देगी, जिसके बाद मज़ार शरीफ को तौसीह करने का बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़रा के मुताबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से बीबी पाक दामन मज़ार की तौसीह के लिए 27 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की जा चुकी है। पंजाब पैरामेडिक्स अलायंस ने सब स्ट्रक्चर न मिलने पर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एहतजाजी मुजाहरा किया और शहर भर के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड 2 घंटे तक बंद रखी। मुजाहिरीन का कहना था कि 12 साल से काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को ताहाल मुस्तकिल नहीं किया गया। ग्रेड 1 से 4 और स्केल 1 से 17 तक के मुलाजमीन को सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। पंजाब पैरामेडिक्स अलायंस के सदर हाफिज दिलावर, नायब सदर असलम मिराज, जनरल सेक्रेटरी हाफिज अकमल, एडिशनल सेक्रेटरी राना साकिब और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि डॉक्टरों और नर्सों की तरह उन्हें भी हेल्थ अलाउंस और दीगर मराद दी जाएं। उन्होंने बताया कि अगर 12 मई तक उनके मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे, जिसमें अस्पतालों में मुकम्मल हड़ताल भी शामिल है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि एक हफ्ते में मुतालिबात पूरे न हुए तो सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी धरना देंगे। प्रेस क्लब में पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर बशीर अहमद ने जनरल सेक्रेटरी फुरकान हाशमी, खैबर हसन नकवी, आसिफ फारूक आवान, अंसा उमेर और अब्दुल्ला गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीपीओ अहदेदारों ने कहा कि डॉक्टर्स और नर्सेज को हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा होने के बावजूद हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं दिया जा रहा। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द फार्मासिस्ट को भी हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस दे। उन्होंने कहा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के कयाम के लिए फार्मासिस्ट की 2000 नई आसामियां तख्लीक की जाएं। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अस्पताल में 50 बिस्तरों पर एक फार्मासिस्ट को तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में मुतालबात पूरे न हुए तो सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाजी धरना देंगे। आईजी जेल खान नजात ने लाहौर की दोनों जेलों को धमाके से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वजारत दाखिला से सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात करने की दोबारा दरख्वास्त की है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जेल हुकाम और होम डिपार्टमेंट को लेटर अरसाल किया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल और कोट लखपत जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए, क्योंकि उन्हें बन्नू जेल की तर्ज पर दोनों जेलों पर हमले की धमकियां मौसूल हुई हैं। जराये के मुताबिक इन इत्तलात के बाद आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर ने वजारत दाखिला को एक बार फिर खत लिख दिया है, जिसमें दरख्वास्त की गई है कि फौरी तौर पर पंजाब की कोट लखपत और दूसरी हाई सिक्योरिटी जेलों में सिक्योरिटी के लिए रेंजर तैनात की जाए। दोनों जेलों के बाहर अब एलीट फोर्स की गाड़ियां भी मुसलसल गश्त कर रही हैं। मरकजी दरवाजों के बाहर और अंदर की जानिब बैरियर्स बना दिए गए हैं, जबकि छतों पर भी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। तलबा की अलॉटमेंट मनसूख किए जाने पर तलबा तंजीम के अरकान ने पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के खालिद बिन वलीद हॉस्टल पर धावा बोल दिया। तलबा ने हॉस्टल में दाखिल होने के लिए मरकजी दरवाजा तोड़ डाला।
पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने खालिद बिन वलीद हॉस्टल के 2 तलबा अहमद कदीर और वाजिद की अलॉटमेंट मनसूख की थी, जिस पर तलबा तंजीम के अरकान ने हॉस्टल इंतजामिया के साथ हाथापाई की। हॉस्टल के वार्डन कमर जैदी और सुप्रिटेंडेंट आसिम भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने तलबा के साथ बातचीत करने की भी कोशिश की। सुप्रिटेंडेंट आसिम के मुताबिक हॉस्टल में रहायश पजीर 2 तलबा अहमद कदीर और वाजिद इंतजामिया के साथ बदतमीजी से पेश आते थे। इंक्वायरी के बाद इन तलबा की अलॉटमेंट मनसूख कर दी गई है, जिस पर तलबा तंजीम के अरकान ने हॉस्टल में दाखिल होने के लिए मरकजी दरवाजा तोड़ दिया। दूसरी जानिब तलबा का कहना है कि इंतजामिया ने अहमद कदीर और वाजिद को हरासा करने के लिए 2 घंटे कमरे में बंद किए रखा था, जिस पर वो हॉस्टल में जबरदस्ती दाखिल हुए। स्वीगैस टास्क फोर्स ने मोमिनपुरा में ऑपरेशन करते हुए वायर हीटिंग फैक्ट्री से लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। स्वीगैस हुकाम की जानिब से शहर में गैस चोरी के खिलाफ मुहिम जारी है। इसके तहत टास्क फोर्स ने मोमिनपुरा के इलाके में दूसरे रोज भी ऑपरेशन करते हुए लाखों रुपए की गैस चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक वायर हीटिंग फैक्ट्री में लोहा पिघलाकर तारें बनाई जा रही थी, जिस पर छापा मारकर गैस चोरी पकड़ी गई। हुकाम के मुताबिक मज़कूरा फैक्ट्री में मेन सप्लाई लाइन से बाईपास निकालकर गैस चोरी की जा रही थी, जिसकी वजह से कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। इंजीनियर शराफत अली ने बताया कि छापा मारने पर फैक्ट्री मालिकान फरार हो गए, जबकि उनसे तारें खरीदने के लिए आने वाले 2 अफराद को भी तारों और गाड़ी समेत पकड़कर हवाले पुलिस कर दिया गया है। कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के फारुग तहसील तलबा को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। MNA हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब के तलबा बिकाऊ नहीं, उन्हें बिकाऊ कहने वाले अपने गरीबान में झांकें। कोटम कॉलेज के फारुग तहसील तलबा में सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा तकसीम करने की तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मियाँ हमजा शहबाज शरीफ थे, जबकि MNA परवेज मलिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोटम अहमद शफीक और मसूद अली खान समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कोटम अहमद शफीक ने कहा कि कॉलेज के फारिगुल तहसील तलबा दुनिया भर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। MNA हमजा शहबाज ने कहा कि हुक्मरानों ने आवाम को रेंटल पावर प्लांट्स का सुहाना ख्वाब दिखाकर अरबों रुपए हड़प किए। हमजा शहबाज ने कहा कि मुशर्रफ की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे पर खर्च होने वाले $10 मिलियन अगर मुल्क के तालीमी और सेहत के निज़ाम पर खर्च होते तो मुल्क खुशहाल होता। एक सवाल के जवाब में हमजा शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, तलबा को बिकाऊ कहने वाले अपने गिरेबानों में झांके। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गाजियाबाद में डेंगू वायरस से आगाही के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से मुतालिक मज़ीद जानते हैं उमर असलम से। सेमिनार में रुकन पंजाब असम्बली हाजी अल्लाह रखा, DEO शाहिदा सुहेल, प्रिंसिपल मुश्ताक सरदार और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। सेमिनार से खिताब करते हुए हाजी अल्लाह रखा ने कहा कि डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और अरकान असम्बली खुद घर घर जाकर आगाही दे रहे हैं ताकि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। डॉक्टर साहबान और एटमोलॉजिस्ट थे, एक एक घर में गए और घरों के जो टैंक हैं, पानी के वाटर टैंक है, उनको चेक किया और हमें एक दिन में 15 टैंकों से ये लार्वा मिला है। तलबा ने सेमिनार के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए बताया कि वो न सिर्फ खुद एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं बल्कि दूसरों को भी इससे आगाह करते हैं ताकि ये मोजी वायरस ज़्यादा न फैल सके। आगाही दे सकते हैं इसकी प्रिकॉशंस के बारे में, जाके हम भी अपने दोस्तों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं ताकि वो भी एहतियाती तदाबीर अपनाएं। हम अपने घर, गली, मोहल्ला को इस तरह साफ रख सकते हैं और डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर लोगों को बताएं ताकि डेंगू से पाक किया जा सके, आवाम को इस बीमारी से, मुहलिक बीमारी से बचाया। हमारी कोई जगह पे पानी वगैरह खड़ा है तो हमें चाहिए कि उसको निकाल देना चाहिए, चाहे इसकी वजह से अगर डेंगू वायरस अगर बढ़ रहा है तो उसकी तादाद कम हो जाएगा। डेंगू जैसे मोजी वायरस पर काबू पाने के लिए लाहौरियों को मिलजुल कर एक साथ मैदान अमल में उतरना होगा, तभी इसके असरात नजर आ सकेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, सिटी 42। SSP ऑपरेशन सज्जाद मंज ने शिकवा किया है कि वकला पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मगर आज तक किसी वकील के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। लाहौर बार के सीनियर नायब सदर मलिक फैज खोखर का कहना है कि एक फर्द की गलती को पूरी कम्युनिटी की गलती नहीं कहा जा सकता। नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जा रही है। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में वकला की तरफ से पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर SSP ऑपरेशन सज्जाद मंज ने आदाद शुमार पेश किए। सज्जाद मंज के मुताबिक वकला की तरफ से ज्यादती पर 2009 में 12, 2010 में 8 और अब
साल के पहले 5 महीनों में 5 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। पुलिस वाले बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ वकला को इस सिलसिले में ज़ाब्ता अखलाक तैयार करके नाफिज करना चाहिए। उन्होंने शिकवा किया कि जो वकील चोरी की गाड़ी चलाते और नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते हुए पकड़े गए, उन्होंने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर किसी भी वकील को आज तक सजा नहीं दी गई। लाहौर बार के सीनियर नायब सदर मलिक फैज खोखर ने कहा कि ऐसे वाक़यात में तादीबी कार्रवाई की जाती है। जैसे फैसलाबाद के जूता केस में वकला के लाइसेंस मुअत्तल किए गए, अब भी नई डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जा रही है जो रिटायर्ड जजों और सीनियर वकला की मुआवनत से ऐसे मामलात को कंट्रोल करेगी। उनका कहना था कि लाहौर में रोजाना 25,000 मुकदमात की समाअत होती है। ऐसे वाक़यात इक्का दुक्का ही होते हैं, वरना लाहौर बार की मुंतखब बॉडी और वकला का पुलिस के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी का कहना था कि झगड़ा वहाँ होता है जहाँ पुलिस और वकला दोनों ही गैर पेशा वाराना रवैयों का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक किसी वकील के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि वकला को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जैसे कि फैसलाबाद वाक़े में मुलव्विस वकील को मुआफ़ी दिलाने के लिए तमाम वकला रहनुमा लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब ने 13 DSPs की SP के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद महमूद, मिसेस नसीम चौधरी, राना जावेद इकबाल, शाहिद रज़ाक कुरैशी, मसरूर अहमद और कफ़ायतुल्लाह बाजवा को SP के ओहदे पर तरक्की दी गई है। हम्माद रज़ाक कुरैशी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, जमाल नासिर, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शरीफ और आबिद अब्बास शाह को भी फौरी तौर पर SP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। तरक्की पर पुलिस अफसरान के नाम IG पुलिस को तकर्री के लिए भेज दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बिलाल यासीन के वालिद की वफात पर उनकी रहायशगाह पर ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता बंधा रहा। मोहनी रोड पर मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बिलाल यासीन से उनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और उनके बुलंदर्जात के लिए फातह ख़ानी की। MN ने बिलाल यासीन के वालिद हाजी यासीन पहलवान मरहूम के साले सवाब के लिए जुम्मतुल मुबारक को असर के वक्त दाता दरबार में कुरान ख़ानी और रस्म कुल अदा की जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि सर गंगाराम हॉस्पिटल के लाहौर में बहुत से एहसानात हैं, लाहौरिये उन्हें कभी फरामोश नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में ज़ात बरादरी के खिलाफ ऐलान जंग बुलंद करने वाले डॉक्टर बहीम राव पेडेकर के यौम पैदाश पर अवारी होटल में सर गंगाराम ट्रस्ट के ज़ेर तमाम सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से आए मुकर्ररीन ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने ममालिक में ज़ात पात के निज़ाम और इसके असरात पर रोशनी डाली। मुकर्ररीन ने इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में अछूतों के साथ नारवा सलूक पर शदीद तनकीद की। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान में अछूत का निज़ाम मौजूद नहीं है, यहाँ पर वो मसाइल नहीं जो हमसाया ममालिक में हैं। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा ने अपनी तकरीर में अहादीस के जरिए साबित किया कि इस्लाम में रंग व नस्ल की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर पंजाब ने सर गंगाराम की काविशों का जिक्र करते हुए कहा कि लाहौरी उनके एहसानात को कभी फरामोश नहीं कर सकते। और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुश्तरका ताउन से PC होटल में 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिलेबस की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से मुतालिक मज़ीद जानते हैं फिजा नूर से। PC होटल के शालीमार हॉल में मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर तालीम मियां मुश्तबा शजाउर रहमान थे। तकरीब में प्लान इंटरनेशनल के कंट्री डायरेक्टर रशीद जवेद, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन राजा मोहम्मद अनवर, सेक्रेटरी एजुकेशन मोहम्मद असलम कंबो, नदीम अरशाद कियानी, फरानाज, नासरा हबीब, सोफिया अजीज समेत मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदों और स्कूल असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए रशीद जवेद ने कहा कि प्लान इंटरनेशनल के तहत 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों की तालीम को आसान और मुफीद बनाने के लिए 1 साला तालीम और तरबियत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। आज का जो लॉन्च है हमारी जो अर्ली एजुकेशन सिलेबस है प्लान पाकिस्तान का, बेसिकली इसका पर्पस तो ये है जो आपकी एज ग्रुप है फ्रॉम 3 to 5 उन बच्चों की जो प्रॉपर तरीके की जो है ना एजुकेशन फ्रॉम केयर गिवर्स एंड टीचर्स, उसका एक गाइडलाइन था, इसके एक तरीक़ेकार था कि हाउ यू टेक अ चाइल्ड, हाउ यू टीच अ चाइल्ड, उसकी टेक्निक्स क्या हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी मुश्तबा शजाउर रहमान ने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिलेबस को नन्हे बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत के लिए खुशाइन करार दिया। पंजाब गवर्नमेंट believes that investment in ECE is crucial for bright and prosperous future of the province, and I also congratulate Plan for establishing this ECE syllabus and all the team of Plans. प्लान इंटरनेशनल के कंट्री डायरेक्टर रशीद जवेद का कहना है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिलेबस को मौसर और कारआमद बनाने के लिए असातिज़ा की तरबियत बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ फिजा नूर, सिटी 42 PC होटल। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रखिए।
شہر میں کھیل کی سرگرمیوں کا احوال جانتے ہیں نادیہ خان سے۔ اور شکریہ مدثر۔ اسپورٹس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے اہلکاروں کی نااہلی کے باعث پاکستان اسپورٹس بورڈ انڈر 14 والی بال چیمپئن شپ بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ اقبال پارک اسپورٹس کمپلیکس میں ہونے والی چیمپئن شپ کا فائنل میچ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ٹیموں کے مابین کھیلا جانا تھا، تاہم پنجاب اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر اسپورٹس جلیل احمد چوہان لیٹ آنے کے باعث میچ 2 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ ان کی آمد کے بعد پنجاب کی ٹیم انتظام خیبر پختونخوا کے کھلاڑی پر زائد العمر ہونے کا اعتراض کیا۔ آدھا گھنٹہ مذاکرات کے بعد خیبر پختونخوا کی ٹیم زائد العمر کھلاڑی کو باہر بٹھانے پر راضی ہوئی، لیکن جیسے ہی میچ شروع ہوا تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور میچ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے پیش نظر پنجاب اسپورٹس بورڈ کی جانب سے جنریٹر کا بھی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ والی بال شائقین نے اسپورٹس بورڈ کی جانب سے ہونے والی غیر ذمہ داری کے خلاف انکوائری اور سخت ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ جہاں ایک طرف پاکستان اسپورٹس بورڈ انڈر 14 بوائز والی بال چیمپئن شپ بدنظمی کا شکار ہو گئی، وہیں دوسری طرف نیشنل بینک انٹر کلب T20 ٹورنامنٹ میں اختر عبدالرحمان کلب نے کرکٹ سینٹرل ماڈل ٹاؤن کو سنسنی خیز مقابلے میں 4 رن سے شکست دے دی۔ کرکٹ سینٹر گراؤنڈ ماڈل ٹاؤن میں کھیلے گئے میچ میں اختر عبدالرحمان کلب نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 148 رنز بنائے۔ احمد عثمان 36 اور طاہر رانا 29 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کرکٹ سینٹر کی جانب سے عثمان قادری نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ کرکٹ سینٹر ماڈل ٹاؤن کی ٹیم مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 144 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ علی حیدر کے 46 اور عادل اکرم کے 42 رنز بھی ان کی ٹیم کو شکست سے نہ بچا سکے۔ فاتح ٹیم کی جانب سے اختر عبدالرحمان نے 3 اور عمران علی نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آل راؤنڈر محمد حفیظ کو ٹیم کا کپتان مقرر کیے جانے پر لاہوریے تقسیم ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں اعجاز وسیم باغوی اپنی اس رپورٹ میں۔ مصباح الحق کی جانب سے T20 فارمیٹ سے رخصتی اختیار کرنے پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل راؤنڈر محمد حفیظ کو T20 فارمیٹ کا کپتان مقرر کر دیا ہے۔ PCB کے اس فیصلے پر لاہوریہ تقسیم ہو گئے۔ مرد شائقین نے حفیظ کو قیادت کے لیے مصباح الحق کا بہترین متبادل قرار دیا۔ محمد حفیظ جو ہیں بہترین کپتان ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ آل راؤنڈر ہیں، بہت اچھے بیٹسمین ہیں، بہت اچھا آل راؤنڈر ہے۔ یہ بہت بہتر ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کو اچھی مدد ملے گی۔ حفیظ میری نظر میں ینگ کیپٹن ہے، ینگ لڑکا ہے، بولنگ بیٹنگ دونوں میں آل راؤنڈر پرفارمنس ہے اس کی۔ جہاں ایک طرف مرد شائقین نے محمد حفیظ کو کپتان بنانے کے فیصلے کی حمایت کی، وہیں خواتین نے اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ شاہد آفریدی کو T20 فارمیٹ کے لیے کپتان بنانا چاہیے تھا۔ میرے خیال سے تو شاہد آفریدی کو کیپٹن ہونا چاہیے بیکاز ہی سینئر پرسن اینڈ اس کے انڈر جونیئرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں۔ آفریدی کو کپتان ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس نے T20 بہت زیادہ کھیلے ہیں، اس کو ایکسپیرینس بھی تھا کہ کس طرح میں نے کپتاننگ کرنی ہے۔ PCB نے محمد حفیظ کو صرف دورہ سری لنکا کے لیے T20 ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔ اگر محمد حفیظ سری لنکا کے خلاف 2 T20 میچز میں بطور کپتان قائدانہ صلاحیتوں سے متاثر کر پائے تو انہیں ستمبر میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے لیے کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین واجد علی کے ساتھ اعجاز وسیم باکری، سٹی 42۔ اسپورٹس سیگمنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلیٹن میں خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ریجن بی نے پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر LGA کے 10 افسران کے گھروں سمیت 37 املاک سربمہر کر دی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ریجن بی کے AETO ملک اسلم اور ان کی ٹیم نے نیو مسلم ٹاؤن میں LDA کے 10 افسران کے گھر عدم ادائیگی پراپرٹی ٹیکس سر بمہر کر دیے، جبکہ مسلم ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن میں 3 ٹیوشن سینٹرز، متعدد دفاتر اور لیبارٹریاں بھی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سر بمہر کر دی ہیں۔ ملک اسلم کے مطابق ان املاک کے ذمے 40 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس واجب الادا ہے۔ DG LD عاطف خان چیمہ کا کہنا ہے کہ تعمیر شدہ عمارتوں میں رد و بدل یا ان کے استعمال میں بلا اجازت تبدیلی پر متعلقہ افسران ذمہ دار ہوں گے۔ DG نے تمام ڈائریکٹرز اور چیف ٹاؤن پلانر کو تعمیراتی قواعد اور کمرشلائزیشن پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عاطف خان چیمہ نے افسران کو خبردار کیا ہے کہ LDA کی رہائشی اسکیموں، منظور شدہ پرائیویٹ اسکیموں اور کنٹرولڈ ایریا میں واقع عمارتوں کے اسٹرکچر یا غیر قانونی طور پر تبدیلی کی صورت میں ٹاؤن پلاننگ ونگ یا کمرشلائزیشن کے متعلقہ ڈیپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے ٹاؤن پلاننگ اور کمرشلائزیشن کے ڈائریکٹر اور چیف ٹاؤن پلانرز کو ان علاقوں میں تعمیراتی قواعد اور کمرشلائزیشن پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل نے یہ احکامات حال ہی میں ٹاؤن پلاننگ ونگ کی طرف سے LDA کنٹرولڈ ایریا میں شامل علاقوں میں لینڈ یوز سروے پر نوٹس لیتے ہوئے جاری کیے ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کو کنفرم کر دیا گیا ہے 4 کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع، جبکہ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں 2 ججز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ججز کی کنفرمیشن، توسیع اور سبکدوشی سے متعلق نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ کو موصول ہو گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس الطاف ابراہیم قریشی، جسٹس عبدالستار اصغر، جسٹس محمود مقبول باسپا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد امیر بھٹی کو کنفرم کیا گیا ہے۔ یہ ججز کل صبح حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ شیخ عصمت سعید مستقل ہونے والے ججز سے حلف لیں گے۔ ان 5 ججز میں 4 ججز لاہور سے باہر بینچز میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان ججز کو حلف برداری تقریب میں پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے 4 ججز کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع بھی کی گئی ہے۔ توسیع پانے والے ججز میں جسٹس چودھری محمد یونس، جسٹس سید افتخار حسین شاہ، جسٹس قاسم رضا شمسی اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان شامل ہیں، جبکہ جوڈیشل کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں جسٹس سید اعجاز حسین شاہ اور جسٹس عبدالوحید خان سبکدوش ہو گئے ہیں۔ آئی جی پنجاب حاجی حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں، لوگ یونیفارم دیکھ کر ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تھانہ کلچر پولیس افسران کی فرونیت کے باعث تبدیل نہیں ہو رہا، ایس ایچ اوز خود کو بھی انسان سمجھیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں اسد صاحی کی یہ رپورٹ۔ آئی جی حاجی حبیب الرحمان نے یہ باتیں پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں پولیس کے افسران اور جوانوں کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ آئی جی نے شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے کے لیے افسروں سے میٹنگ بھی کی۔ اس کے بعد حاجی حبیب الرحمان نے افسران اور جوانوں کے دربار سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنی ترجیحات کا ذکر کیا بلکہ افسران اور جوانوں کو شہریوں سے شائستہ انداز میں بات کرنے اور جرائم کے کلا کما کے لیے جارحانہ پالیسی اپنانے کی ہدایت کی۔ اپنی کمائی کو حلال کا کریں، حرام سے بچائیں اس کو، اور حرام ایک ایسی چیز ہے جس کو میں قطعی معاف نہیں کرتا۔ میں ابھی اپنے افسروں سے میٹنگ کر رہا تھا، یہی بات میں انہیں کہہ رہا تھا، اس میں نوجوان افسر ہیں شامل ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کے کیریئر کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کا اگر کوئی کیس آتا ہے تو آئی جی بھی آپ کو سفارش کرے تو آپ نے سفارش نہیں ماننی۔ آئی جی نے اعتراف کیا کہ حکومت کے بارہا اقدامات کے باوجود تھانہ کلچر تبدیل نہیں ہو سکا۔ آئی جی نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد سے نمٹنے میں لاہور پولیس غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جرائم پیشہ عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ گاڑی چوری کی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے 1 ماہ کے اندر ٹریکر سسٹم متعارف کرا دیا جائے گا۔ وکلا کا عدالتوں میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں، کہ کرمنل جو ہے وہ بھاگتا رہے، اس حرامی کو جگہ نہ ملے پناہ لینے کی، اور پولیس اس کے پیچھے چڑھ کے رہے۔ آئی جی نے بتایا کہ تھانوں میں قائم رپورٹنگ رومز میں بااخلاق خواتین اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ آئی جی سے دربار میں پولیس اہلکاروں نے اپنے نجی اور اجتماعی مسائل بھی پیش کیے، جس پر آئی جی نے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کیمرہ مین واجد علی کے ساتھ اسد سائی، سٹی 42۔ حکومت پنجاب نے 3 سیکرٹریز کے تقرر تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے ممبر بورڈ آف ریونیو خالد محمود چودھری کو فوری طور پر OSD بنا دیا ہے۔ سیکرٹری سپورٹس یوتھ افیئر ڈاکٹر اللہ بخش ملک کو تبدیل کر کے ممبر بورڈ آف ریونیو، جبکہ DG آرکیالوجی ہارون احمد خان کو تبدیل کر کے سیکرٹری سپورٹس یوتھ افیئر تعینات کر دیا گیا ہے۔ پلس وقت پورا ہو جانے پر وزارت مذہبی امور نے تمام بینکوں کو مزید درخواستیں وصول کرنے سے روک دیا ہے۔ محکمہ مذہبی امور کے جوائنٹ سیکرٹری کا کہنا ہے کہ قبل از وقت حج کوٹا پورا ہو جانے کی وجہ سے مزید درخواستیں وصول نہیں کی جائیں گی۔ محکمے کی جانب سے تمام بینکوں کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں جمعرات کے روز دوپہر 12 بجے کے بعد سے ہر درخواستوں کی وصولی روکنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اگر درخواستیں 85,000 سے زائد ہوئیں تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ نئے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے باعث بینکوں میں دوپہر 12 بجے کے بعد درخواستیں جمع کرانے والے امیدواروں کو مایوسی اور نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ شاہدرہ پولیس کی جانب سے جھوٹے مقدمات میں نامزدگی اور مبینہ تشدد کا شکار ہونے والا شہری عدالت سے ضمانت کے بعد ملاحظے کے لیے میاں منشی ہاسپٹل پہنچ گیا۔ شاہدرہ پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بننے والے برکت ٹاؤن کے رہائشی محمد اشفاق نے میاں منشی اسپتال میں
अपने मुलाहजे के दौरान सिटी 42 से गुफ्तगू में बताया कि शाहदरा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन विंग का सब इंस्पेक्टर राना अरशद इंसानी स्मगलिंग में मुलविस है और उसके साथ 8 लाख रुपए का तनाज़ा चल रहा है। रकम की अदायगी के मुतालबे पर पुलिस ने शहरी मोहम्मद इशफाक को अगवा के झूठे मुकदमे में मुलविस किया और तफ्तीश के लिए बुलाकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। अदालत में पेशी के बाद समाअत के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट हाफिज मतीउर रहमान ने शहरी मोहम्मद इशफाक को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया और उसका मेडिकल कराने के बाद सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए हिदायत की हैं। पुलिस तशद्दुद के शिकार होने वाले शहरी मोहम्मद इशफाक और उसके अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालिबा किया है कि वाक़े की तहकीकात कराकर इंसाफ दिलाया जाए। और अब कुछ बात आज की अदालती कार्रवाई पर। हाई कोर्ट के जस्टिस मामून रशीद की गाड़ी के ड्राइवर का तेज रफ्तारी पर चालान करने पर एसपी मोटरवे गुलाम जाफर, डीएसपी सफ्तर अली और दीगर अफसरान को अदालत तलब कर लिया गया। फाजिल जज के सामने तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड पेश करने और मुआफी मांगने पर मामला खत्म हो गया। 5 मई को मुल्तान से लाहौर आते हुए कबीरवाला के करीब मोटरवे पुलिस ने तेज रफ्तारी पर फाजिल जज की गाड़ी को रोका और उन्हें बताया कि उनका ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा है। स्पीडेड कैमरे के जरिए उन्हें तेज रफ्तारी के सबूत भी फ्राहम किए गए। फाजिल जज की इजाजत पर ड्राइवर सैयद मोहम्मद अब्बास का 750 का चालान किया गया। फाजिल जज के तलब करने पर जुमेरात के रोज सेक्टर कमांडर मुल्तान चौधरी गुलाम जाफर, चीफ पेट्रोलिंग ऑफिसर खानेवाल सफ्तर अली, चालान करने वाले सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर सज्जाद हुसैन और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान अदालत में पेश हुए। तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड पेश किया और चालान करने पर मुआफी मांगी, जिस पर मामला खत्म कर दिया गया। शहर में जारी तालीमी सरगर्मियों के हवाले से जानेंगे सिटी तालीम में। ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में अजीम शौरा फैज़ अहमद फैज़ और मीरा जी की अदबी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबा उर्दू के प्रोफेसर्स ने तहकीकी मकाले पेश किए। ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में मुनक़दा सेमिनार में प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर मोइन ख़ुसूसी तौर पर शरीक हुए, जबकि सेमिनार में शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी, मुक़द्दरा उर्दू ज़ुबान के सदर डॉक्टर अनवार अहमद, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डॉक्टर सादिया ताहिर ने भी शिरकत की। पहले सेशन में फैज़ अहमद फैज़, जबकि दूसरे सेशन में मीरा जी की अदबी खदमात पर तहकीकी मकाले पेश किए गए। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर मजहर मोइन ने कहा कि उर्दू अदब से वाबस्ता शख्सियात को खिराज तहसीन पेश करना हमेशा से ओरिएंटल कॉलेज की रवायत रही है, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को उनकी शख्सियात से मुतारिफ कराना है। डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी का कहना था कि फैज़ अहमद फैज़ ने उर्दू शायरी में जिद्दत पैदा की और उनकी इनकलाबी शायरी आज भी नौजवानों में मकबूल है। गवर्नमेंट अप्पा कॉलेज बराए खवातीन जेल रोड को 14 साल बाद नई बस मिल गई। तालिबात ने खुशी का इजहार किया है। महकमा हायर एजुकेशन ने नई बस खरीद कर कॉलेज इंतजामिया के हवाले कर दी है। 63 सीटों वाली नई बस को 63,25,000 रुपए में खरीदा गया है। तालिबात का कहना है कि पुरानी बस अक्सर खराब हो जाती थी, जिसके बायस उन्हें कॉलेज जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, जबकि उनकी हाजिरी भी मुतासिर होती थी। प्रिंसिपल परवीन कोसर का कहना है कि कॉलेज की पुरानी बस में 50 सीटें थीं और इसमें 100 तालिबात सफर करती थीं, जबकि मौजूदा बस 63 सीटों पर मुश्तमिल है, जिसमें कुछ मजीद तालिबात सफर कर सकेंगी। शहर में सेहत आमा की सूरत हाल का जिक्र सिटी सेहत में। इत्तफाक अस्पताल में 1.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले जदीद नर्सिंग स्कूल में क्लासेस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। स्कूल में जदीद IT लैब और लाइब्रेरी भी कायम की गई है, जबकि नशिस्तों की तादाद भी 40 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इत्तफाक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल की इमारत न होने के बायस नर्सिंग की क्लासेस किराए के बिल्डिंग में मुनाकिद करवाना चाहती थी। हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हिदायत पर इत्तफाक हॉस्पिटल में जदीद नर्सिंग स्कूल की तामीर मुकम्मल कर ली गई है। स्कूल की तामीर पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि स्कूल में जदीद तरीन IT लैब, लाइब्रेरी, म्यूजियम और एयर कंडीशन क्लासरूम बनाए गए हैं। नर्सिंग स्कूल में ही पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी कायम किया गया है, जहां पैरामेडिकल की मुख्तलिफ कैटेगरीज की तालीम और तरबियत दी जाएगी। इत्तफाक हॉस्पिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर हफीजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि नर्सिंग स्कूल जदीद तरीन तदरीसी सहूलियात से आरास्ता है और इसमें मौजूद नशिस्तों की तादाद भी बढ़ाकर आइंदा तालीमी साल से 50 कर दी गई है, जबकि स्कूल को जल्द कॉलेज का दर्जा देकर BSc नर्सिंग की क्लासेस शुरू की जाएंगी।
सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।